प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप तो बहुत पढ़ाई करते रहते हैं, देखते रहते हैं चीजों को लगातार। क्या लग रहा है आपको 2024 का चुनाव क्या सांप्रदायिकता की धरती पे होगा, विकास की धरती पे होगा, केवल वादे लोहावने वादों की धरती पे होगा, या सपनों की दुनिया में होगा? देखिए संजय जी, पहली बात तो जो संदर्भ लिया गया सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व, देखिए जो हार्ड हिंदुत्व है वो हिंदुत्व है ही नहीं, क्योंकि हिंदुत्व जो है वो सॉफ्ट ही है। सहिष्णुता ही हिंदुत्व की पहचान है। और जो हार्ड हिंदुत्व की बात करते हैं, जो उग्रवादी हिंसक हिंदुत्व की बात करते हैं, वो वास्तविकता में फर्जी हिंदुत्व है। दूसरी बात जो आपने कहा सांप्रदायिकता की धरती पर लड़ा जाएगा, देखिए अगर सांप्रदायिकता की धरती पे अभी तक इसलिए लड़ा गया कि लोगों को जो धर्म था उसका मतलब शायद 2014-19 में समझ में नहीं आया। देखिए अभी ये नया नारा एक चला है, पहले हिंदुत्व की बात होती थी, फिर सनातन धर्म की बात हुई, फिर यह बात हुई कि जो राम को नहीं मानता वो हिंदुस्तान में रहने योग्य नहीं है। अब देखिए हिंदुस्तान को किस प्रकार से बांटा गया है। द्रविडियन कल्चर जो पेरियार को मानने वाले हैं वो राम को नहीं मानते, बौद्ध जो हैं वो राम को नहीं मानते, अम्बेडकराइट्स जो हैं, जो बौद्ध धर्म में उनकी दीक्षा होती है उसमें वो राम को नहीं मानते, आर्य समाज जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता। इसका मतलब यह है कि जब आप राम को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले की बात करते हैं, मूर्ति पूजा की बात करते हैं, तो आप हिंदुत्व को और सनातन धर्म को 15% लोगों में समेट देते हैं। ये बात देश की जनता को समझ में आ गई है। इसका मतलब यह है कि उस विश्व में जिसमें 700 करोड़ लोग रहते हैं और उसमें 100 करोड़ हिंदू हैं, और उन 100 करोड़ हिंदू में भी ऐसे लोग हैं जो कि मूर्ति पूजक हैं नहीं हैं, जो पूजा में विश्वास करते हैं नहीं हैं, क्योंकि जो शिथिलता थी, जो सहिष्णुता हिंदू धर्म की थी, उसको पिछले 9.5 साल में खत्म कर दिया गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री राम को लोग मानते हैं सनातन धर्म का प्रतीक है। भगवान श्री राम शबरी के झूठे बेर खाते हैं, और जो अपने को आज की तारीख में हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, वो उन्हीं के वंशज आदिवासियों के चेहरे पे पेशाब करते हैं। जिन लोगों को भगवान श्री राम ने अपने गले लगाया, आज उनको अपने से हीन समझा जाता है, जो अपने को कहते हैं कि वो हिंदुत्व के और सनातन धर्म के प्रतीक है और रिप्रेजेंटेटिव है। वास्तविकता में मानता हूं हिंदुत्व को और सनातन धर्म को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, ये उन लोगों ने पहुंचाया है जो अपने को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं और हिंदू धर्म का प्रतीक कहते हैं। क्योंकि मैं हिंदू हूं, क्योंकि मैं सनातन धर्मी हूं, मेरे सनातन धर्म को, मेरे हिंदू धर्म को पूरे विश्व में जितना 9.5 साल में बदनाम और बेइज्जत किया गया है। आप और हम जब पहले विदेश जाते थे, सनातन धर्म को और हिंदुओं को लोग इज्जत की नजर से देखते थे, क्योंकि जब वो हिंदू तो सनातन धर्म को देखते थे तो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रतिरूप देखते थे। आज जब वो देख रहे हैं कि जो हिंदुत्व, जिसको ये हिंदुत्व कहते हैं, वो हिंसक हिंदुत्व है, जिसमें बजरंग बली भी हिंसक रूप में दिखाए जाते हैं, बड़े गुस्से में दिखाए जाते हैं, तो वास्तविकता में पूरे विश्व का जो हिंदुत्व की और सनातन धर्म का कुरूप रूप इन लोगों ने दिखाया है और मेरे धर्म को जितना बदनाम और बेइज्जत किया है, तो वास्तविकता में जो लड़ाई होगी ये सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बीच की नहीं होगी। ये लड़ाई होगी असली हिंदू की और ढोंगी हिंदुओं की। और क्योंकि मैं रिप्रेजेंट करता हूं असली हिंदू को, मैं उस हिंदू को अपना आदर्श मानता हूं, महात्मा गांधी को, जो मरते मरते भी हे राम कह के मरा था। और मैं उन भगवान श्री राम और कृष्ण को मानता हूं जो मानते हैं मतलब है धर्म का विजय होना, अधर्म का नाश होना। और इस समय जो अधर्म है, जो धर्म को बांट दिया गया है, देश को बांट दिया गया है, विश्व को बांट दिया गया है, और बिना सोचे समझे बांटा गया है कि 700 करोड़ वर्ल्ड में जो लोग रहते हैं उसमें 100 करोड़ केवल हिंदू हैं और भगवान श्री राम को मानने वाले केवल 30-40 करोड़ लोग हैं। मेरे विश्व में फैले हुए हिंदुओं को की जान को जिस प्रकार से इन लोगों ने जोखिम में डाल दिया है, ये लोग हिंदू विरोधी हैं, जो अपने को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं और सांप्रदायिकता के नाम पे अगला चुनाव जीतने वाले हैं।
हम हिंदू, हम असली हिंदू इन ढोंगी हिंदुओं को हराएंगे और ये ढोंगी हिंदू 2024 में दिखाई नहीं पड़ेंगे। उसका जो आपको नमूना मिलेगा, जो उसका ट्रेलर मिलेगा, आपको 10 दिन के बाद संजय जी मिल जाएगा। अखिल स्वामी जी, संक्षिप्त में बताइए, आपने सारी बातें सुनी, आपका क्या मानना है? देखिए संजय जी, मेरा ये मानना है, ये माना जा सकता है कि मोदी जी गद्दी नहीं छोड़ना चाहेंगे। मोदी जी दृढ़ संकल्प हैं, अगले 5 साल का नहीं, उन्होंने अगले 40 साल का एक नक्शा पास कर दिया है। लेकिन मैं प्रेरणा लेता हूं मार्टिन लूथर किंग से, मैं प्रेरणा लेता हूं महात्मा गांधी से, और ये प्रेरणा ये है कि जितना भी निरंकुश शासन हो और जितना भी तानाशाह शासन हो, अगर देश के अंदर हमारे जैसे लोग, और ये पैनल में जितने लोग बैठे हैं इसमें 80% लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं, और ये सब आज की तारीख में जानते हैं भारत का भविष्य कहां सुरक्षित है। इसी सैंपल को मैं एक्सट्रापुलेट करता हूं, इसी को एक्सपांड करता हूं, और ये जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 3 दिसंबर को अगर आपके साथ बैठूंगा, आप देखिएगा कि यही हिंदू जनता, क्योंकि आज की तारीख में ढोंगी हिंदू जो हैं वो एक्सपोज हो गए हैं, और जो असली हिंदू हैं, जो हिंदुत्व को बचाना चाहते हैं, जो सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों पे चलना चाहते हैं, वो एकजुट हैं, और ये फर्जी हिंदुओं को, ढोंगी हिंदुओं को हम हरा देंगे और इनको सत्ता में नहीं रहने देंगे। और इनकी केवल 30 सीटें ज्यादा हैं मेजॉरिटी से, 30। ये 30 सीटें केवल हरियाणा में, वेस्ट बंगाल में और दिल्ली में ही केवल 30 सीटें कम हो जाएंगी। इसलिए बाकी राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और कर्नाटका है, जहां अपोजिशन में सरकारें होंगी विधानसभा चुनावों के बाद, इसलिए केवल 40-50 सीटों के कम होने का प्रश्न है, कम से कम 150 सीटें बीजेपी की कम होंगी। इसलिए असली मुद्दा यह है, देश का हिंदू भी समझ गया है, सिख भी समझ गया है, हर धर्म जाति के लोग समझ गए हैं, देश को एकजुट रहना पड़ेगा, मिलजुल के रहना पड़ेगा। ये केवल देश को बांट रहे हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, इनसे छुटकारा पाना देश के लिए आवश्यक है। बिल्कुल ठीक बात है, आपने भी टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र कर ही दिया। आज की परिचर्चा बहुत अच्छी रही। शुक्रिया अखिल स्वामी जी, राजू जी, नवीन जायसवाल जी, राजेश सर, शिवर सर, आपने अपना कीमती समय दिया, आभार। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा, और हम बात कर रहे थे कि 2024 का चुनाव क्या सांप्रदायिकता की बुनियाद पर लड़ा जाएगा या विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। मुझको यकीन है कि आपको ये परिचर्चा पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल के नीचे ज्वाइन बटन है, ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हमारे राज्यों के चैनल हैं 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनको भी सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। आपका प्यार हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है, साथ दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।